फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एसएसटी की डेली क्लासेस चल रही हैं, तो एसएसटी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा रहे हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन में और देखिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आज के सेशन में से बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। पहला क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार की वकालत करते हैं? तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार की वकालत करते हैं? यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो कौन से कथन के सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो यह सीखने की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो किसके विचार के अनुसार चिंतन के बारे में और सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो वह हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। यहाँ पे देखिए, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा में बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो वह हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी आवृत्ति का विकास होता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह बाह्य प्रेरणा को बढ़ाता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ज्ञान के सार्थक संरचना की महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना होती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, बच्चे तार्किक रूप से मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं बाल्यावस्था में। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी के सीखने की शैली में विविधता क्या होता है? तो विद्यार्थी के सीखने में शैली विविधता महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के रूप में प्रतिबिंबन के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहला है विद्यार्थी की अभिरुचि, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा है विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है
विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा पार्ट इसका फोल्डिंग। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सम्मान की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सम्मान की अवधारणाओं के क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, तो इसके बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो वह हो जाएगा प्रारंभिक बालावस्था में। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का क्या महत्व है? तो बाल विकास में संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का क्या महत्व है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यह अवधि होती है जब बच्चा कुछ खास कौशल तेजी से सीखता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा में समावेशन। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो किस प्रकार का प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं तो वह जानकारी मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। यहाँ पे देखिए कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी दोनों सत्य हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? देखिए नेगेटिव पूछा है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, जो देखिए आपका नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव आपका पूछा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं बच्चों में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं बच्चों में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वह हो जाएगा निजी वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य और शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, यह कथन सत्य है कि नहीं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थी जो जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों का विकास पूरी तरह से सार्वभौमिक नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण और आनुवंशिकता का अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आपका देखिए सेकंड गलत हो जाएगा और फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या सूचित करता है? तो वह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो विकास के किस पहलू में तर्क और चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो वह हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरूप कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो वह हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के संस्कृति और ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। यहाँ पे देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार की वकालत करते हैं? तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार की वकालत करते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो वह हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी सीटेट की क्लासेस हो रही हैं सभी देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सीडीपी की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। और देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 40 नंबर से कंटेंट से आता है। तो सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और जाके जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।